नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं एग्रीगेशन इन जावा। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ़ अ क्लास हैव एन एंटिटी रेफरेंस इट इज़ नोन एज एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन क्या होता है? इफ़ अ क्लास हैज़ एन एंटिटी रेफरेंस, जिसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, तो इसे एग्रीगेशन कहा जाता है। दूसरा पॉइंट हो गया, एग्रीगेशन रिप्रेजेंट्स अ हैज़ अ रिलेशनशिप। जैसे आपका इनहेरिटेंस था जो मैंने आपको बताया था इज़ अ रिलेशनशिप है, वैसे ही एग्रीगेशन हैज़ अ रिलेशनशिप है। तो एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं। सपोज़ आपका एक क्लास है एम्प्लॉय, जिसमें डेटा मेंबर्स हैं। सपोज़ आपका एक क्लास है एम्प्लॉय, जिसमें आपकी डेटा मेंबर्स हैं इंट आईडी, स्ट्रिंग नेम और एड्रेस टाइप का एक वेरिएबल एड्रेस। तो ये जो आपका हो गया, यहाँ पर एड्रेस इज़ अ क्लास। सपोज़ आपका एक और क्लास है एड्रेस, जिसमें आपके डेटा मेंबर्स हैं इंट आईडी, ए आईडी एड्रेस आईडी, स्ट्रिंग रोड और इंट पिन। ये आपका एक क्लास हो गया एड्रेस। ये जो एड्रेस वेरिएबल है ये एड्रेस क्लास टाइप का है। तो इसके अंडर हमारे हो जाएंगे एड्रेस के अंदर ए आई डी, रोड और पिन डेटा मेंबर्स। तो इफ़ अ क्लास हैज़ एन एंटिटी रेफरेंस इट इज़ नोन एज एग्रीगेशन। एग्रीगेशन रिप्रेजेंट्स हैज़ अ रिलेशनशिप। कंसिडर अ सिचुएशन, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट contains many information such as ID, name and email ID. It contains one more object named address. तो हमारा एक और ऑब्जेक्ट है जिसे हम एड्रेस बोल रहे हैं, विच कंटेन्स इट्स ओन इंफॉर्मेशन सच एज सिटी, स्टेट, कंट्री, जिप कोड। इस एड्रेस की अपनी अलग इंफॉर्मेशंस है जो कंटेन करती है, सपोज ए आई डी, रोड और पिन। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया एग्रीगेशन का। इन सच केस एम्प्लॉय हैज़ एन एंटिटी रेफरेंस एड्रेस। तो ये एम्प्लॉय हैज़ अ एंटिटी रेफरेंस एड्रेस, सो अ रिलेशनशिप इज एम्प्लॉय हैज़ अ एड्रेस। तो हम एग्रीगेशन को क्यों यूज़ करते हैं? फॉर कोड रीयूजेबिलिटी। सपोज़ आपका एक पोर्शन ऑफ कोड है यहाँ पर जिसे हमें यूज़ करना है एम्प्लॉय क्लास में, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक और एग्जांपल हम कवर कर लेते हैं। सपोज़ आपका एक क्लास है ऑपरेशन, जिसमें आपका एक मेथड है इंट स्क्वायर। ये आपका क्या करेगा? रिटर्न कर रहा है एरिया। एन सपोज आपका साइड है, तो ये इंट स्क्वायर मेथड रिटर्न कर रहा है आपका एरिया। क्लास को क्लोज कर देते हैं। अब हमारा एक और क्लास है जिसका नाम है सर्कल। ऑपरेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ओपी नाम देते हैं। ये हो गया आपका एग्रीगेशन। इसका मतलब क्या हुआ
कि ऑपरेशन हैज़ एन एंटिटी रेफरेंस टू सर्किल। तो एक और हम यूज़ करते हैं डेटा मेंबर डबल पाई इज इक्वल टू 3.14। इसके अंदर एक मेथड है डबल एरिया आईएनटी रेडियस। अब ये एरिया हमारा क्या करेगा, ये हमारा एरिया कैलकुलेट करेगा। तो ओ पी इज इक्वल टू न्यू ऑपरेशन, हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब हमें क्या करना है, आई एन टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये ऑब्जेक्ट डॉट स्क्वायर। स्क्वायर मेथड को हम कॉल करते हैं ऑपरेशन का, इस ऑपरेशन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ओपी और स्क्वायर मेथड को कॉल करते हैं जिसमें पास करते हैं हम रेडियस। तो ये जो हमारा रेडियस आया ये हम यहाँ पास कर रहे हैं। तो इससे क्या हो गया, आपका कोड रीयूजेबिलिटी हो गया। आपने आई एन टी स्क्वायर मेथड को यूज़ कर लिया यहाँ पर, और ये हमारा क्या करेगा, रिटर्न पाई इंटू आर स्क्वायर। तो सपोज़ आपका एक मेथड है, जो ये मेथड हो गया आपका स्क्वायर का, और हमारा सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर का हमारा जो एरिया है वो हो गया आर स्क्वायर, कैलकुलेट कर लेगा ये। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, सर्किल का एरिया हम रिटर्न कर लेते हैं। मेन मेथड डिफाइन करते हैं, सर्किल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू सर्किल, रिजल्ट एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं जो होगा सी डॉट एरिया, जिसमें वैल्यू हम पास करते हैं 5। प्रिंट कर देते हैं रिजल्ट, क्लास को क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, सबसे पहले पॉइंटर आएगा आपका मेन मेथड में, उसके बाद सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाया हमने जो कि हुआ सी, सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ये सी एरिया मेथड को कॉल कर रहा है जिसमें हम वैल्यू पास कर रहे हैं 5। तो रेडियस में हमारा आ गया 5। ऑपरेशन क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया ओपी, आर स्क्वायर की वैल्यू हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर ली जिसका नाम है आर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या कर देगा, ऑपरेशन डॉट स्क्वायर इसने कॉल किया और 5 को यहाँ पास कर दिया। अब ये 5 स्क्वायर में पास हुआ है, एन की वैल्यू हो गई 5, रिटर्न कर देगा ये 25। तो आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया हमारा 25। अब हमें क्या रिटर्न करना है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कांस्टेंट जो हमने डिफाइन की हुई है वो है 3.14, और आर स्क्वायर की वैल्यू को हमने यूज़ कर लिया। तो ये आपका आ गया 3.14 इंटू आर स्क्वायर का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया हुआ था 25। ये जो भी आपका रिटर्न हुआ ये रिज़ल्ट में आपका स्टोर होगा और रिज़ल्ट प्रिंट कर देगा। तो अगर आप इसका आउटपुट निकालेंगे तो आउटपुट आपका आ जाएगा 78.5। ये होगा आपका आंसर। तो आगे हम देख लेते हैं कि व्हेन यूज़ एग्रीगेशन। तो पहला पॉइंट हो गया, कोड रीयूज इज़ ऑल्सो बेस्ट अचीव बाय एग्रीगेशन व्हेन देयर इज़ नो इज़ अ रिलेशनशिप। कोड रीयूज़ के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, और ख़ास करके जब इसमें इनहेरिटेंस नहीं यूज़ हो रही है। इनहेरिटेंस शुड बी यूज्ड ओनली इफ़ द रिलेशनशिप is maintained throughout the lifetime of the objects involved, otherwise aggregation is the best choice। तो ये था कुछ पॉइंट्स एग्रीगेशन के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।